जबलपुर भंवरताल गार्डन में मशहूर हो रहे टॉफी वाले दादा सबको बांटते हैं सुबह सुबह में टॉफी। जबलपुर स्थित भंवरताल गार्डन में केशवलाल सोनी, जो कि अब टॉफी वाले दादा के नाम से मशहूर हो रहे हैं, वह गार्डन में वॉक पर आने वाले सभी उम्र वर्ग के लोगों को टॉफी बांटते हैं। इसी विषय पर हमारे संवाददाता ने उनसे कुछ खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं जो यह टॉफियाँ यहाँ बांटता हूँ, यह कन्याओं के और सभी लोगों के ग्रहण करते ही प्रसाद का रूप ले लेती है। लोगों को जब मैं टॉफियाँ बांटता हूँ तो उनके चेहरे पर खुशियाँ झलक उठती है। उनकी इस खुशी को देखकर मेरा मन प्रसन्न होता है। कई लोग तो टॉफी वाले दादा के बैग में हाथ डालकर बहुत सारी टॉफी उठा लेते हैं। उन्होंने बताया कि मेरी उम्र 85 वर्ष है और मैं बैंक से रिटायर हूँ। मैं किसी विशेष काम से अब नहीं जुड़ा हूँ, तो सोचा कि चलो सुबह सुबह की सैर के साथ साथ लोगों को टॉफियाँ बांटा करूँ। रोज सुबह लोगों को व्यायाम करता देख और सुबह सुबह की ताजी ताजी हवा और सैर से मन प्रसन्न हो जाता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी स्वस्थ रहे और तंदुरुस्त रहे। मैं ऐसे ही टॉफियाँ बांटते रहूँ और लोगों के चेहरे पर खुशियाँ देखता रहूँ। शरीर एक मंदिर है, जिसे स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर सभी स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। जबलपुर मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव की खास रिपोर्ट। यहाँ लोग वॉकिंग करने आते हैं, एक्सरसाइज करने आते हैं, लेकिन आप सबको टॉफी बांटते हैं और आप भी वॉकिंग करते हैं। टॉफी बांटने का क्या राज है आपका? टॉफी बांटने का बच्चों को, बच्चियाँ रहती हैं, हमारे लोगों का प्रसाद हो जाता है, तो उसका हम उनके चेहरे की खुशी देख करके हमको खुशी मिलती है। तो हम ये मानते हैं कि ये जो उनसे जो हमको प्रसन्नता मिलती है उसके हिसाब से टॉफी देना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, लोगों को टॉफी खाते हुए भी देखा गया है, लेकिन यहाँ पे तो कई बीपी है, शुगर है, थायराइड है, कई प्रकार के लोग जो बीमारी से त्रस्त होते हैं वो यहाँ पे योग, एक्सरसाइज, व्यायाम करते हैं, लेकिन आपको टॉफी खाने से कहीं ना कहीं तो बीमारी के लिप्त में तो आ रहे हैं ना? नहीं, हम तो ये कहते हैं कि भाई प्रसाद है, महाप्रसाद है। ये प्रसाद नहीं, महाप्रसाद है। हमारे लोगों को जो भोग लग गया उसके बाद ये टॉफी नहीं रह जाती, ये प्रसाद का रूप धारण कर लेते हैं। इसका प्रमाण भी हमको मिला है। सबसे बड़े बड़े लोग, ये डॉक्टर साहब हैं, ये भी झोले में हाथ डाल के ले ले, तो हमको लगता कि ये हमको अपनत्व दे रहे हैं। कोई भी आदमी या तो मांगेगा या जेब से झोले में वही रखेगा जो अपना समझता है, तो ये हमको अपनत्व देते हैं। तो जो लोग झोले में से टॉफी निकाल लेते हैं या कहते हैं 5 चाहिए, 4 चाहिए, इतने दो, काली दो, पीली दो, हम 4-5 किस्म की लाते हैं टॉफी। कितने वर्षों से टॉफी बांट रहे हो? कहाँ कहाँ बांटते हो आप गार्डन के अलावा? गार्डन इधर भी बांटते हैं, कभी कभी वहाँ पे गुरुद्वारा जो है अपना कौन सा दशमेश द्वार के पास वाला, वहाँ पर भी कभी कभी चले जाते हैं। तो वहाँ पर भी बच्चियाँ आती हैं, वहाँ पर भी ये हमको तो इसमें बड़ा आनंद आता है। लगभग कितने टॉफी आप बांट पाते हो? लगभग कितने टॉफी कितने पैकेट टॉफी रोज बांटते हो आप? पैकेट का कोई हिसाब गणित नहीं लगाता। मैं रिटायर होने के बाद में मैंने गणित बैंक के अंदर छोड़ दिया, उसके बाद में मैं बाहर आया हूँ। आप कहाँ पे कार्यरत थे? आप कहाँ पे कार्यरत थे? कहाँ आप? बैंक में मैं था। आपकी आयु क्या होगा इस समय वर्तमान में? आपकी इस समय आयु क्या होगी आपकी? 86वां साल चल रहा, 86 चल रहा है अभी। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप कि लोगों को इस 86 वर्ष के आयु में भी आप इतने फिटफाट हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अरे सब लोगों का प्रेम हमारे साथ है, सब लोगों का आशीर्वाद, भाई लोगों का आशीर्वाद है। यहाँ आते हैं तो हमको सब लोगों की राम रहीम होती, प्रेम भाव मिलता है, तो हमारा घूमना सार्थक हो जाता है। आपका नाम बताएंगे अपना? हमारा KL सोनी, केशवलाल सोनी। डॉक्टर साहब, बच्चों को तो लूटते हुए देखे हैं, जब पेरेंट्स कुछ लेके आते थे बच्चे तो लूटते हैं, लेकिन आप भी यहाँ बचपना करते हैं इस आयु में, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा क्यों? बचपना भी समझ सकते हैं आप। और दूसरा है, जिस तरह से मैं वॉक करता हूँ, मेरा बहुत लंबा वॉक है, और कई बार मेरी स्थिति ये हुई कि मेरे एकदम शुगर डाउन हो गई, तब मुझे सोनी जी की टॉफ़ी ही मेरे को बनती है, अब मैं क्या बोलते संजीवनी बन जाती है। दूसरा ये है कि इनकी टॉफ़ी हम लोग लेके
जो डायबिटिक वाले हैं, ब्लड प्रेशर वाले, वो ना खा के अपने घर में जो बच्चे हैं उनके लिए लेकर जाते हैं। क्योंकि सोनी जी का एक ये कहना है कि हमको हर घर के बच्चों तक मेरी टॉफ़ी पहुंचना चाहिए। और एक रिटायर आदमी, मैं तो एक संदेश दे रहा हूं, मैंने बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों देखे, पर एक रिटायर आदमी जो रोज़ कम से कम 500 से 700 टॉफ़ी, मेरे ख्याल से कम इतनी टॉफ़ी रोज़ बांटते हैं। और यदि इनके घर पे पहुंच जाइएगा तो आपको विशेष स्पेशल रबड़ी जो अपने हाथ से बनाते हैं वो जरूर आपको खिलाएंगे। जियो और जीने दो का संदेश देते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? इतने होने के बाद भी और अपने परिवार में किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, इनसे सीखने की कला सीखिए। क्योंकि बिछोह तो जिंदगी में सबका है, कि आप अकेले रहते हैं और इतने अच्छे स्वस्थ और मस्त रहते हैं, सबसे बड़ी चीज, और सबको खुश करते हैं। यहाँ पे देखा गया है कई जो 86 और 90 साल के आयु तक के लोग भी हैं वो योग व्यायाम करते हुए पाए ही जाते हैं। जहाँ पे लोग लकड़ी का सहारा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल फिटफाट रहते हैं और आप भी बड़े फिट लग रहे हैं। क्या इसका राज क्या है? देखिए, स्वस्थ शरीर निरोगी काया, बाकी सब बेकार की माया। यहाँ पर जितने सुबह प्रातः काल आदमी मिलते हैं, जितने सज्जन मिलते हैं, वो स्वस्थ विचार के रहते हैं। और रात को जितने आदमी मिलते हैं, दम भाई सगा भाई, बाकी सब के सब। सर अपना परिचय देंगे? मैं संतोष कुमार जैन, 76 साल, जवाहरगंज, जबलपुर।